स्टूडेंट्स, देखिएगा आज का जो टॉपिक है हमारा कलर कोड फॉर कार्बन रेसिस्टेंस। इसके बारे में हम थोड़ा पहले बात कर चुके थे, लेकिन एक दो बच्चों ने बोला कि सर उसको दोबारा से बताना है। देखिए टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम इसको दोबारा से वापस से बात करते हैं। देखिएगा कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर। तो जो हमने रजिस्टर के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं कि रजिस्टर क्या होता है कि वो इंस्ट्रूमेंट जो किसी भी सर्किट के अंदर करंट को कंट्रोल करता है या करंट को बैरियर की तरह बिहेव करता है, वो क्या कहलाता है, रजिस्टर कहलाता है, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा जब भी हम रजिस्टर में बनाते हैं, ठीक है ना, जब भी रजिस्टर को बनाया जाता है तो मोस्टली एलॉयज का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? एलॉयज का। ठीक है ना, जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, ठीक है ना, नाइक्रोम हो गया। ठीक है, एलॉय मोस्टली कौन सी होती है? नाइक्रोम, नाइक्रोम वायर हो गया, मैग्नीशियम हो गया। इस तरह की जो एलॉय होती हैं, हम रेसिस्टेंस बनाने के लिए एलॉय का यूज क्यों करते हैं? आपको पता है कि जो एलॉयज होती हैं इनके लिए जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, ठीक है ना, टेम्परेचर डिपेंडेंसी बोल सकते हैं, ठीक है, ऑन रेसिस्टिव, यानी इनका जो रेसिस्टेंस है, ठीक है ना, वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। यानी अगर आप एक सिंपल कंडक्टर की बात करते हैं तो आपको पता है जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं सिंपल कंडक्टर के लिए तो उसका रेसिस्टेंस भी क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन जो एलॉयज होती हैं उनके लिए जो टेम्परेचर होता है, ठीक है ना, वो उसकी रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता है। इसलिए हम उनको प्रैक्टिकली लैब वगैरह में हम एलॉयज के रेसिस्टेंस यूज करते हैं। लेकिन इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए, यानी जहाँ पर रेसिस्टेंस का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, तो आपके पास क्या है, या तो आपके पास जो वायर है आप उसकी लेंथ को इंक्रीज कीजिए। जब उसकी लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। या फिर आप उसके एरिया को डिक्रीज करेंगे तब भी उसका रेसिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। यानी अगर आपको हाई रेसिस्टेंस चाहिए, ठीक है, तो आप वायर को या तो लेंथ लेंगे या फिर उसका एरिया डिक्रीज करेंगे। तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि जैसे आपको लगभग 10⁻6 ओम रेसिस्टेंस चाहिए, उस केस में जो सिंपल एलॉयज होती हैं उनका जब अगर हम लेंथ की कंसीडर करें वो एक अपने आप में बहुत बड़ी लेंथ हो जाती है, जिससे क्या होता है प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो इसके लिए कुछ स्पेशल टाइप के रेसिस्टेंस या रजिस्टर डिजाइन किए गए जिनको हम क्या बोलते हैं, कार्बन रजिस्टर बोलते हैं। कार्बन रजिस्टर देखो इनके ऊपर कलर कोड होता है। कलर कोड क्यों होता है कि इनकी जो साइज होती है बहुत छोटी साइज के होते हैं। कार्बन रजिस्टर है वो काफी छोटी साइज के होते हैं, ठीक है ना, तो इनके ऊपर जो इनकी वैल्यू है यानी मैग्नीट्यूड है उनको राइट डाउन करना वो पॉसिबल नहीं है। तो इनके ऊपर कुछ कलर्ड स्ट्रिप बना दी जाती है, ठीक है ना, उन कलर्ड स्ट्रिप के हिसाब से, ठीक है ना, मोस्टली 4 कलर स्ट्रिप होती है। उन कलर स्ट्रिप के बेसिस पर इनकी जो टॉलरेंस है यानी इनकी जो रेसिस्टेंस पावर है उनको हम कंसीडर कर सकते हैं। अब देखिएगा कि इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, कलर कोड। अब प्रत्येक कलर की देखिएगा इनके ऊपर जो हम रेसिस्टेंस यूज कर रहे हैं, कार्बन रेसिस्टेंस, जिनको हम कलर कार्बन रेसिस्टेंस बोलते हैं, इनके ऊपर 4 तरह की स्ट्रिप होती है। जैसे ये एक्चुअली इस तरह सिलेंड्रिकल होता है, इस तरह का ये रेसिस्टेंस होता है, ठीक है ना, ये होता है कलर रेसिस्टेंस। तो बच्चों इसके ऊपर 4 कलर स्ट्रिप होती है। जैसे एक कलर स्ट्रिप ये होगी, सेकंड कलर स्ट्रिप मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं, नेक्स्ट थर्ड एंड लास्ट इज फोर्थ।
इस तरह से इन कार्बन रेसिस्टेंस के ऊपर कलर्ड क्या होती है, स्ट्रिप बनी होती है, और इन कलर्ड स्ट्रिप की वजह से इनकी जो रेसिस्टेंस की वैल्यू है, यानी उनके रेसिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है, वो कंसीडर किया जाता है। अब इनके कलर से इनकी रेसिस्टेंस का मैग्नीट्यूड कैसे कंसीडर किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए इसके ऊपर कितनी कलर कोड होती है, 2, 3 एंड 4, यानी 4 कलर की स्ट्रिप होती है। ठीक है, इसीलिए और इन प्रत्येक कलर की स्ट्रिप के लिए डिफरेंट कोड असाइन होते हैं, यानी इसके लिए अलग वैल्यू असाइन होती है, इस कलर के लिए अलग वैल्यू असाइन होती है, नेक्स्ट कलर के लिए अलग वैल्यू असाइन होती है। ठीक है, तो एक बार जो हमने पढ़ा है उसके बारे में बात करते हैं कि सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन आता है कि कार्बन रेसिस्टर की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्योंकि जो इंडस्ट्री होती है उसके अंदर जो रेसिस्टेंस है, या फिर अगर हमें प्रैक्टिकली बहुत हाई रेसिस्टेंस की रिक्वायरमेंट हो, उस केस में जो ऑर्डिनरी रेसिस्टेंस है यानी एलॉयज वगैरह है उनको हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जो साइज है वो इंक्रीज हो जाती है। इसलिए हम स्पेशल टाइप के रेसिस्टर यूज करते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, कार्बन रेसिस्टर बोलते हैं। ठीक है, अब कार्बन रेसिस्टर के ऊपर क्या होता है, एक 4 कलर की स्ट्रिप होती है, कलर स्ट्रिप होती है। ठीक है ना, उनके अकॉर्डिंग उनकी जो मैग्नीट्यूड है यानी उनकी स्ट्रेंथ है उनको असाइन किया जाता है। अब कलर के ऊपर उसकी स्ट्रेंथ कैसे डिपेंड होती है इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, देखिएगा मैं एक वापस से बात करता हूं कि जो फर्स्ट स्ट्रिप है वो किसको डिनोट करती है, जो फर्स्ट स्ट्रिप है उसका जो कलर है, फर्स्ट स्ट्रिप का कलर है वो फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को डिनोट करता है। इसको डिनोट करता है फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को। जो सेकंड होता है, ठीक है ना, सेकंड है सेकंड स्ट्रिप, ये किसको डिनोट करता है, ये सेकंड सिग्निफिकेंट डिजिट को डिनोट करता है। क्लियर? जैसे कि अब ये डिजिट 0 से लेके और 9 तक हो सकती है। ठीक है ना, कोई भी नंबर है 0 to 9, ये भी 0 to 9। अब देखिएगा ये हम डिपेंड कैसे करेंगे, कब 1 होगा, कब 2 होगा, कब 5 होगा। इसके लिए हम कलर स्ट्रिप यूज करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। पहले हम बात करते हैं जो थर्ड स्ट्रिप होती है। थर्ड स्ट्रिप है वो किसको डिनोट करती है, उसकी मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का मीन्स 10 की पावर 0 से लेके और 10 की पावर 9 तक, इसको डिनोट करती है। यानी जो आपको जैसे फर्स्ट नंबर 1 हो गया, सेकंड नंबर 5 हो गया, तो थर्ड जो कलर है वो मल्टीप्लायर को डिनोट करेगी। जैसे 10 की पावर 3 हो गया, मैं सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं, ये क्या हो गया, मल्टीप्लायर। और जो लास्ट होती है फोर्थ जो स्ट्रिप होती है उसका जो कलर है बच्चों वो उसकी टॉलरेंस को डिनोट करता है। टॉलरेंस मतलब उसके अंदर जो किसी भी रेसिस्टेंस के एक पर्टिकुलर टॉलरेंस होता है, यानी उससे जैसे कि मैं लिखता हूं कि 100 ± 5, ये जो 5 है ये टॉलरेंस कहलाता है। मीन्स इसका मीन्स क्या हो गया कि ये जो कोई रेसिस्टेंस आ रहा है ये 95 से लेके 105 तक की रेसिस्टेंस के लिए क्या है, टॉलरेट है। मतलब हम इस रेंज में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो समझ गए, इसके ऊपर जो 4 कलर स्ट्रिप होती है उनका मेन फर्स्ट कलर स्ट्रिप किसको डिनोट करती है, फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को। ठीक है, सेकंड कलर ऑफ स्ट्रिप है वो किसको डिनोट करती है, सेकंड सिग्निफिकेंट डिजिट को। थर्ड जो कलर स्ट्रिप होती है वो किसको डिनोट करती है, मल्टीप्लायर को। ठीक है, डेसिमल मल्टीप्लायर भी बोल सकते हैं उसको। और जो फोर्थ कलर स्ट्रिप होती है वो किसको डिनोट करती है, उस कार्बन रेसिस्टेंस के टॉलरेंस को डिनोट करती है। अब देखिएगा जो कलर कोडिंग है और उनके जो डिजिट्स हैं वो कैसे आपको याद रखने हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा इनका जो कलर कोडिंग है उनके लिए
जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो फिक्स है कि कौन से कलर के लिए कौन सी वैल्यू आएगी, उसके बारे में बात करते हैं। अब देखिएगा जो फर्स्ट है, अगर हम बात करें ब्लैक कलर की, यहां पे मैं लिख रहा हूं कलर, यहां पे डिजिट सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है, और यहां पर मल्टीप्लायर, ठीक है। अब देखिएगा अगर ब्लैक कलर के लिए बच्चों डिजिट होती है 0 और उसका मल्टीप्लायर होता है 10 की पावर 0, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया कि ब्लैक के लिए क्या होता है 0 और उसका मल्टीप्लायर कितना होता है 0। अब बात करते हैं ब्राउन के लिए जो डिजिट असाइन होती है या जो नंबर असाइन होता है वो कितना होता है 1 और उसका जो मल्टीप्लायर है वो होता है 10 की पावर 1, ठीक है। नेक्स्ट होता है रेड, इसके लिए 2 और इसका मल्टीप्लायर 10 की पावर 2। नेक्स्ट ऑरेंज, इसके लिए 3 यूज करते हैं और इसका मल्टीप्लायर 10 की पावर 3। येलो, दैट्स डिजिट इज 4 एंड मल्टीप्लायर इज 10 की पावर 4, क्लियर। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, नेक्स्ट ग्रीन, दैट्स डिजिट इज 5 एंड मल्टीप्लायर इज 10 की पावर 5, क्लियर। नेक्स्ट ब्लू, ब्लू के लिए डिजिट 6 एंड 10 की पावर 6, यहां तक हो गया, इसको नोट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वोलेट, इसके लिए डिजिट 7 और 10 की पावर 7। नेक्स्ट कलर इज ए ग्रे, दैट्स डिजिट इज 8 एंड मल्टीप्लायर इज 10 की पावर 8। लास्ट इज व्हाइट, दैट्स डिजिट 9 एंड मल्टीप्लायर इज 10 की पावर 9। तो ये 9 कलर होते हैं, सॉरी 10 कलर होते हैं। इसके अलावा जो टॉलरेंस के लिए 3 कलर होते हैं उनको आपको अलग से याद रखना है कि अगर गोल्ड कलर है, लास्ट की जो स्ट्रिप है 4th स्ट्रिप, अगर वो गोल्ड कलर की है तो उसकी जो टॉलरेंस होगी वो कितनी होगी 5%, ठीक है ना। अगर सिल्वर है उसके लिए टॉलरेंस 10%, अगर नो कलर उसके लिए 20%, ठीक है। तो एक बार वापस से देखिएगा, जो कार्बन रेसिस्टर है उसके ऊपर जो 4 कलर की स्ट्रिप है, इस तरह से जो 4 कलर की स्ट्रिप होती है उनका कलर है। अगर फर्स्ट कलर ब्लैक है तो उसके लिए हम डिजिट कौन सी यूज करते हैं 0, ठीक है ना। सेकंड कलर अगर ब्राउन है उसके लिए 1 यूज करेंगे, अगर रेड है तो 2 यूज करेंगे, ऑरेंज है तो 3 यूज करेंगे, येलो है तो 4 यूज करेंगे, ग्रीन है तो 5 यूज करेंगे, ब्लू है 6 यूज करेंगे, वोलेट है तो 7 यूज करेंगे, ग्रे है तो 8 यूज करेंगे एंड लास्ट अगर व्हाइट है तो 9 यूज करेंगे, ब्लू, ठीक है। अब देखिएगा, और इसके अलावा जो टॉलरेंस के लिए 4th, ये 3 कलर केवल 4th स्ट्रिप के लिए होंगे। किसके लिए होंगे 4th स्ट्रिप के लिए। अब देखिएगा हम इसको कैसे लिखते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहां तक देखो याद रह गया होगा बच्चों, नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको याद करने का ट्रिक बताता हूं आपको, सीधा कैसे याद रखना है। देखिएगा इनका फर्स्ट लिख रहा हूं मैं, देखिएगा BBROY, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा G, अब देखिएगा ये जो कलर कोड है, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। तो सीधा तरीका याद क्या है
कि कोई बीबी रॉय नाम का पर्सन है, ठीक है, तो बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, कैसे याद रखना है आपको, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। अगर आप तीनों बाकी याद भी रखना चाहते हैं, गोल्ड सिल्वर और नो कलर, तो उसके लिए आपको कैसे याद रखना है, देखिएगा कि मैं वापस से लिख देता हूं, ये तो याद हो जाएगा यहां पर कि बीबी रॉय, ये किसी पर्सन का नाम है बीबी रॉय, जी फॉर ग्रेट, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, मीन्स कोई बीबी रॉय नाम का पर्सन है, ठीक है ना, उसकी जो वाइफ है वो कहां से, ब्रिटेन से है और काफी गुड है, ठीक है। अगर इसके बाद आप तीनों कलर और याद रखना चाहते हो तो वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, नेकलेस मीन्स नो कलर, ठीक है। अब देखिएगा इससे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम, तो ये क्लियर हो गया होगा। देखिएगा अब इसमें क्वेश्चन दो तरह से आते हैं, ठीक है ना। एक तरह से क्या होता है कि आपको कलर कोडिंग दे दी जाएगी और आपसे पूछ लिया जाएगा कि उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कीजिए, यानी टॉलरेंस फाइंड आउट कीजिए। नेक्स्ट आपसे क्या होगा कि आपको मैग्नीट्यूड दे देगा और आपको उसको कलर का सीक्वेंस पूछ लेगा। जैसे कि मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके लिए कि एक कार्बन रेसिस्टेंस है, consist 4 color as red, and gold. Then find its resistance। यानी एक कार्बन रजिस्टर है जिसके ऊपर 4 कलर की स्ट्रिप है और ये स्ट्रिप आपको किस सीक्वेंस में दे रखी है, रेड, येलो, ऑरेंज एंड गोल्ड, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यानी जो कार्बन रजिस्टर है आपके पास यूज है, उसके ऊपर जो स्ट्रिप है वो किस तरह से है, किस कलर की है, अगर हम उसकी बात करें तो पहली जो स्ट्रिप है इसका जो कलर है वो कितना है, रेड है। सेकेंड जो स्ट्रिप है उसका कलर कैसा है, येलो। थर्ड स्ट्रिप है उसका कलर कैसा है, ऑरेंज। और लास्ट स्ट्रिप है उसका कलर कैसा है, गोल्डन, ठीक है। अब इसके लिए आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है ना, यानी इसकी रेसिस्टेंस कितना है ये आपको कंसीडर करना है। अब देखिए बच्चों, मैंने बताया कि जो फर्स्ट कलर है, जो फर्स्ट कलर है वो किसको डिनोट करता है, फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को। तो देखिएगा फर्स्ट रेड है, रेड के लिए कलर क्या है, बीबी रॉय, यानी ब्लैक, ब्राउन एंड रॉय यानी रेड। इसके लिए कितना हो गया, 2। तो फर्स्ट जो कलर है वो किसको डिनोट करता है, फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को। नेक्स्ट हम बात करते हैं येलो, ठीक है ना। अब देखिए वापिस से बीबी रॉय, येलो के लिए कौन सा कलर है, ठीक है। अगर हम येलो की बात करें तो कितना हो गया, 4 हो गया। येलो के लिए कितना हो गया, 4। मैंने बताया कि जो फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है वो किसको डिनोट करता है, फर्स्ट कलर को। सेकंड सिग्निफिकेंट डिजिट है वो किसको डिनोट करता है, सेकंड कलर है वो किसको डिनोट करता है, सेकंड सिग्निफिकेंट डिजिट को। अब बात करते हैं हम थर्ड की, ऑरेंज। तो ऑरेंज जो कलर है ये किसको डिनोट करता है, मल्टीप्लायर को, ठीक है ना। और ऑरेंज के लिए जो मल्टीप्लायर है आपको बच्चों कितना है, ऑरेंज का सीक्वेंस कितना है, 3 है, यानी आपको 3 नहीं लिखना है, थर्ड जो आएगा वो हमेशा मल्टीप्लायर आएगा। और लास्ट गोल्डन है, तो गोल्डन के लिए हम क्या लिखेंगे, +-5। ये इसका आंसर हो गया। एक तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, यानी आपको कलर देके और उसकी टॉलरेंस पूछ लिएगा, ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन आता है उसमें क्या होता है कि आपसे कलर ना देके और इस तरह से दे देगा कि तो सेकंड टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं, इस टॉपिक से आपको बच्चों कोई नंबर दे देगा कि फॉर ए रेसिस्टेंस, आर की वैल्यू दे रखी है आपको
3 5 इंटू 10 की पावर 4 प्लस माइनस 10। अब इसके लिए आपको क्या पूछेगा, फाइंड कलर पैटर्न। यानी आपको दो तरह से, या तो कलर देके उसका नंबर पूछ सकता है या नंबर से आपको कलर पैटर्न पूछ सकता है। ठीक है, तो आप देखिएगा हम बात करते हैं फर्स्ट के लिए, तो जो 3 है वो किस कलर को डिनोट करता है, देखिएगा BB रॉयल, ठीक है ना, ग्रेट, यानी जो ग्रीन है, ग्रीन कलर है वो किसको डिनोट करता है, थर्ड को डिनोट करता है, ठीक है ना, सॉरी ऑरेंज। थर्ड के लिए कौन सा कलर है, ऑरेंज है, ठीक है ना। अगर हम बात करें फिफ्थ के लिए, तो फिफ्थ के लिए कौन सा कलर हो जाएगा, ग्रीन, ग्रीन हो गया। और 10 की पावर 4 के लिए बच्चों जो कलर होगा वो कौन सा होगा, येलो। और 10% के लिए क्या हो जाएगा, सिल्वर। तो इस तरह से आपको कलर का सीक्वेंस भी पूछ सकता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।